तो एक्सेल हमने खोल लिया है। तो समय पहले मैं एक नाम लिख लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस शीट। ठीक है, पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस शीट। ठीक है, ये नाम आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से नज़र आ जाए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शीट ये आ गई। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखूँगा, जैसे नंबर, प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद परचेज रेट, अच्छा अब ये मुझे रेट लिखना है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है ना इसको ऐसे आगे यहाँ से कॉल इसकी लाइन को पकड़ेंगे और थोड़ा सा ड्रैग कर दें। आपने ये नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है, अल्ट ई प्रेस करना है। ठीक है, अल्ट ई जैसे प्रेस करेंगे इसके नीचे जगह हो जाएगी, आप लिख सकते हैं रेट, RATE रेट। तो मैंने ये बना लिया है। ठीक है, सिन नंबर, प्रोडक्ट के कौन सी प्रोडक्ट है, परचेज रेट कितनी की परचेज की है, क्वांटिटी कितनी है, टोटल परचेज रेट कितनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो है क्या क्या है। पहले मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है इजिकल टू, और यहाँ पे जाके आपने कुछ नहीं करना, परचेज रेट को मल्टीप्लाई करवा देना है खाली क्वांटिटी से। किससे, परचेज रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इंटर करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि भाई आपका परचेज रेट कितने का है। ठीक है, ऐसे इसका करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको ड्रैग इन करना है नीचे, वो खुद ब खुद उसका निकल जाएगा। ठीक है, सेल रेट आपने कितने का उसको सेल करना है, यानी हमने उसको 250 का लिया है। ठीक है, अब आपने उसको कितने का सेल करना है, मैं लिख देता हूँ 350। ठीक है, ये मैंने 700 का लिया, ये मैं बेचूँगा 800 रुपये का, और ये मैं भेज दूँगा 27,000 का। ठीक है, अब टोटल सेल अमाउंट मालूम करने के लिए हमें जो चाहिए, ठीक है, हमें जो पता होना चाहिए, उसके लिए सेल रेट को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे क्वांटिटी से। ठीक है, टोटल सेल अमाउंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, सेल रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा देना। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, या इज इक्वल टू सेल रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, जैसे ही इंटर करेंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इंटर करा वैसे ही आंसर आ गया, इसको नीचे ड्रैग करेंगे, तीनों का निकल के आ जाए। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, उसका तरीका ये है कि टोटल सेल अमाउंट को आपने माइनस करवा देना है टोटल परचेस अमाउंट से। ठीक है, क्या करना है, इज इक्वल टू टोटल सेल अमाउंट को माइनस करवा देंगे टोटल परचेस अमाउंट से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक, अभी आपको यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, नीचे ड्रैग करके आएंगे तो यानी प्रॉफिट हुआ है आपको, इधर लॉस नहीं हुआ, तीनों में प्रॉफिट हुआ है। तो ये था आज की वर्कशीट जो हमने सीखी कि प्रॉफिट एंड लॉस शीट किस तरीके से बनाते हैं, इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जानेंगे कि मार्कशीट किस तरीके से बनाते हो, अटेंडर शीट किस तरीके से बनती है।